सुशांत का जाना। सुशांत का जाना एक शॉकिंग न्यूज़ था। बिल्कुल दिमाग जैसे सुन्न हो गया। नहीं पता उसने सही किया या गलत, किस दौर से गुजरा, क्या कुछ सहा, किस तरह खुद को खत्म करने की कोशिश की। अपने कैरियर के इस मुकाम पर सारी सफल फिल्में देने के बाद एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए और क्या चाहिए। एक अच्छे परिवार से था, एक अच्छी फैमिली का सपोर्ट था, लोग प्यार करते थे, इतनी प्यारी मुस्कान बिखेरता था जहां मिलता था। अचानक से क्यों? कभी ये तक नहीं सुना कि वो बीमार है या कोई मेंटल प्रॉब्लम से जा रहा है। कुछ भी तो नहीं पता था। फिर अचानक इस तरह सुसाइड क्यों? सोचती हूं तो लगता है कि क्यों किया होगा उसने ऐसा क्या फील किया होगा उसने। ऐसे कौन से हालात रहे होंगे जिसकी वजह से वो हार गया, टूट गया और खुद को खत्म कर लिया। बड़ी अजीब जिंदगी होती है। ये कहना, सुनना, समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पोस्ट्स आ रहे हैं उसके लिए, हर तरफ स्टेटस लगाए जा रहे हैं, हर जगह सुशांत सुशांत सुशांत। सुशांत को ये नहीं करना चाहिए था, सुशांत को नहीं हारना चाहिए था, सुशांत को नहीं मरना चाहिए था। सच है, नहीं मरना चाहिए था। लेकिन जब सुशांत जिंदा था, क्या किसी ने जानने की कोशिश की थी कि वो किस दौर से गुजर रहा है? उसके मन में, उसके दिमाग में कितनी हलचल मची हुई है। क्या था, क्यों हारा, किस वजह से टूटा? पैसे की प्रॉब्लम थी, कैरियर की प्रॉब्लम थी, लव रिलेशनशिप, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन सुशांत आज हमारे बीच नहीं है। कहीं पढ़ा कि वो डिप्रेशन का मरीज था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो क्या, क्यों उसके परिवार का कोई भी शख्स उसके पास नहीं था? लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्यों कोई उस तक नहीं पहुंच पाया? क्या मरने से पहले उसने किसी को कॉल किया होगा, किसी से बात करने की दिल किया होगा उसका? अपने मन की बेचैनी किसी से तो शेयर करनी चाहिए होगी उसने। किसी को तो कुछ कहना चाहा होगा, किसी को अपने बारे में बताना चाहा होगा, किसी से मदद चाहिए होगी। क्यों उस वक्त उसके पास कोई नहीं था? बहुत डर लगता है कई बार। पता नहीं किसकी लाइफ में कब ऐसा कुछ हो जाए, नहीं जानते हम सब। डर लगता है, क्या पता कब ये डिप्रेशन किसको अपने आगोश में ले ले और उसको कुछ छीन ले। कह देना कि उसे नहीं हारना चाहिए था, उसे हिम्मत रखनी चाहिए थी, उसे वो कमज़ोर नहीं है, वो ताकतवर है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, अपने लाइफ के इस मुकाम पर। कहना कितना इजी है, लेकिन जो कुछ उसने फील किया है
वो फील करना कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए कि उसे इन दुख दर्द से ज़्यादा ये सुकून दे गया कि वो खुद को ही खत्म कर दे अपनी सांसें, अपने सारे परेशानियां एक झटके में पंखे से लटक खत्म कर दे। लोग बहुत तेरी बातें बना रहे हैं, बहुत सी बातें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर सारी हकीकत वो खुद में समेट के ले गया। सारी परेशानी वो खुद में समेट के ले गया। न जाने ऐसे कितने ही लोग रोज मरते होंगे इसी तरह घुटकर, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए। वो कहना चाहते होंगे लेकिन कह नहीं पाते होंगे। वो किसी का प्यार भरे 2 शब्द सुनना चाहते होंगे लेकिन नहीं सुन पाते होंगे। और थक हार कर यही उन्हें इजी लगता होगा कि रोज रोज की चिक चिक खत्म। पर क्यों हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं? क्यों हम अपने आप में इतने गुम रहते हैं कि हम उन लोगों को नहीं देख पाते जो हमसे उम्मीद रखते हैं? क्यों हम उन्हें वो पल नहीं दे पाते, वो साथ नहीं दे पाते जब उन्हें सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है? क्यों? ये सवाल आज मैं बार बार अपने आप से पूछ रही हूँ। बहुत से लोग मेरी लाइफ में भी हैं जो मुझसे उम्मीद करते हैं, जो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, अपने दर्द बांटना चाहते हैं, अपनी परेशानियां बांटना चाहते हैं। और कई बार मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ। जानती हूँ कि शायद बंदा परेशान होगा, बंदी परेशान होगी, कुछ कहना चाहती होगी, कुछ करना चाहती होगी, मुझसे सुनना चाहती होगी अपनी परेशानी का हल, लेकिन नहीं कह पाती, नहीं कर पाती, क्योंकि शायद मैं खुद अपनी उलझनों में उलझी हुई होती हूँ। किसी की भी उलझन इतनी उलझी हुई नहीं होती कि वो किसी और की उलझन में थोड़ा सा सुलझाने में साथ दे सके। मैं उन सब को सॉरी कहना चाहती हूँ जिन्हें मैंने इग्नोर किया, अवॉइड किया। पता नहीं सही किया या गलत, मैंने कभी खुद को या किसी को भी जज नहीं किया। सब अपनी तरफ से सही होते हैं। सुशांत का चेहरा बार बार आंखों के आगे घूम रहा है और न जाने ऐसे कितने ही लोगों के चेहरे आंखों के आगे घूम रहे हैं जो शायद साथ ना मिलने की वजह से अपना दम तोड़ चुके हैं, हार मान चुके हैं। अगर सुशांत को कोई उस पल संभाल लेता जब वो टूट रहा था, कोई उसे अपनी सिक्योरिटी में ले लेता, कोई सिक्योर फील करवाता, कोई उसे ये फील करवाता कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, उसका होना इम्पोर्टेंट है, उसकी परेशानियों में वो साथ है, तो शायद वो ये सब कुछ भी नहीं करता। आज वो भी हमारे साथ हंसता बोलता खिलखिलाता हुआ होता। उसके पंखे पर लटकी हुई लाश नहीं देखनी पड़ती किसी को। सुशांत, वी विल मिस यू। शायद लाइफ में चेंज आने के लिए ही ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। I miss you. You were one of my favorite. काश कोई होता तुम्हारे पास उस वक्त और तुम्हें बचा पाता।